वर्षा पांडे और इस समय मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में, जहाँ लगा है इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड गिफ्ट फेयर यानी दिल्ली फेयर, उस जिसका 16th एडिशन यहाँ पर लगा हुआ है और कई तरह के स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। आप जो रोज़मर्रा में चीज़ें यूज़ करते हैं वो भी लगी हुई हैं और जो घर की सजावट के लिए या डेकोरेशन के लिए जो चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ पर लगी हुई हैं। ये प्रॉपर यहाँ पर 110 देशों से अधिक के यहाँ पर बायर्स आए हुए हैं चीज़ें खरीदने के लिए और ये पूरा B2B है यानी बिज़नेस टू बिज़नेस। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जो कि हस्तकला है, कारीगरी है, जो कि इस समय बिल्कुल लुप्त होती जा रही है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये फेयर लगाया गया है। यहाँ पर कई तरह की स्टॉल्स ऐसी हैं जो बिल्कुल ही हस्तकला पे आधारित हैं, जो बिल्कुल ही हाथ से बनाई गई चीज़ें हैं जो लगाई गई हैं। अंदर चल के हम देखेंगे कई तरह की स्टॉल्स लगाई गई हैं, क्या स्टॉल्स है, क्या उनकी खासियत है, किस तरह से वो बनाई गई हैं चीज़ें और क्या उनकी खासियत है और किस तरह से वो बनती हैं और क्या टाइम पीरियड है, कलाकार कैसे बनाते हैं और किस तरह से वो चीज़ें उस चीज़ पे उकेरी जाती हैं। इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड गिफ्ट फेयर का आगाज़ हो चुका है और इस समय हम मौजूद हैं मुरादाबाद की एक प्रदर्शनी में, जो फिर बहुत ही बारीकी की जो कलाकारी है उसकी प्रदर्शनी में मौजूद है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से ये बनाया गया है, ये पूरा हैंडीक्राफ्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे छोटी छोटी चीज़ें हैं, कप से लेके यहाँ पर आप देखेंगे छोटी छोटी बिल्कुल ही एकदम दर्शाया गया है, ये छोटी सी चीज़ें हैं, बाकायदा दिखाया गया है, प्लेट्स हैं। मुरादाबाद की प्रदर्शनी में इसको समझाने के लिए कि कैसे टेकिंग प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है और किस तरह से ये बनता है, उसको समझाने के लिए इस समय हमारे साथ एक एग्जीबिटर मौजूद है इसी प्रदर्शनी में, जो हमें इन चीज़ों की बारीकियों के बारे में बताएंगे कि कैसे ये बनती हैं और कैसे जो हस्तकला है या जो कलाकारी करने वाले जो हस्तकार होते हैं वो बनाते हैं इस चीज़ को। सर, आप हमें इन चीज़ों के बारे में बताइए, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। ये जो है एक्चुअली ये ब्रास जो है ये अपने आप में कोई मेटल नहीं है। ये जिंक और कॉपर का एक अलाय होता है इससे ये बनाया जाता है। सबसे पहले इसका पैटर्न तैयार किया जाता है, उसके बाद में इसे मेल्ट करके उस पैटर्न के अनुसार इसे रेते में बनाकर इसे पैटर्न उसे करते हैं। मेल्ट करके इस कास्टिंग होती है, कास्टिंग के बाद इसकी फिनिशिंग होती है और फिनिशिंग के बाद ये बहुत बारीक जो ये इसमें हैंडीक्राफ्ट जो है ये इसमें हैंड वर्क जो है ये हाथ से दस्तकारी की जाती है। बहुत कामयाब लोग हैं जो इसके करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही बारीकी से बनी हुई हैं। आप मेरे को एक एक करके बता सकते हैं कि किस तरह से बनी हुई हैं? जैसे ये हम इससे शुरुआत करते हैं, ये क्या है और मतलब कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है और किस तरह से इसे ये इसकी सुंदरता को उकेरा गया है? ये जो है ब्रास में बना हुआ है और ब्रास के ऊपर जो है एक शेल जो होता है, सीप जो होती है समुद्र में पाया जाता, ये शेल इस पर चिपकाया गया है जी। और इसकी फिनिशिंग के लिए बिल्कुल ऐसा ही रहता, ओरिजिनल शीप बिल्कुल ओरिजिनल शीप का बना हुआ है, ओरिजिनल शीप का बना हुआ वो जो समुद्र में पाई बना जाती हुआ ब्रास का है। इसके ऊपर से जो है वो है, ये वो जो बारीकी मतलब जो सुंदरता सुंदरता तक नहीं है इस पर लगाया गया है। ओरिजिनल शीप। ओरिजिनल सीप है जो समुद्र में होता है। आगे फिर हम चलते हैं तो आप हमें ये इसके बारे में बताइए, ये क्या चीज़ है? ये कैंडल स्टैंड है। ये इसमें छोटी छोटी कैंडल्स के लिए होते हैं पकड़ने के लिए। ये उसमें जो है ये वही सीप लगी हुई है। कुछ बिना सीप के भी हैं, अलग अलग डिज़ाइंस में बहुत सारे डिज़ाइंस हैं इसमें, जैसे आप देख रहे हैं। उसके आगे अब हम चलते हैं, ये चीज़ ये अलग अलग फिनिश में उसमें करते हैं, जैसे जिसकी चॉइस होती है वो उसी तरह से हैं। ये एंटीक में हमने इसके ऊपर एंटीक फिनिश दी हुई है। इन सारे प्रोडक्ट के ऊपर जो है एंटीक फिनिश दी हुई है। ये उसके आगे हम इसमें बढ़ेंगे तो कुछ ये जो है चीज़ क्या है? कुछ चीज़ों पर कुछ लोग कलर्स पसंद करते हैं, तो इसमें ये कलर है। इसको हीट करके इसमें स्टिक होती है कलर की, उससे इसमें ये रंग जो है भरा जाता है। और ये बारीक नक्काशी है जो इसमें बनी हुई। बारीक नक्काशी जी आपने बताया, ये जो है ये बहुत ही बारीक नक्काशी है। जी। इसको बनाने में एक कलाकार को कितना समय लग जाता है और ये कैसे बनाता है इसे? एक छोटे से पीस को इसे जो है वो कई घंटे में जाकर इसकी जो है इनग्रेविंग होती है, जो इसमें ये नक्काशी करता है और इसके बाद इसे हीट करके इसमें जो है कलर किया जाता है। इसके आगे अगर इसकी हम
जी। के आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमें कुछ दिखेगा ये प्यारा सा कुछ चीज़ें रखने वाला या आपकी मिठास को संजोने वाला एक बर्तन। इसमें आप चॉकलेट रख सकते हैं, कोई भी चीज़ रख सकते हैं, शुगर रख सकते हैं, शुगर पॉट कहलाता है ये। इसमें चम्मच होता है, चम्मच के लिए अलग से कटिंग की गई है इसमें, ताकि चम्मच रखने के लिए। उसके अगर हम दूसरी में अपने हाथ के अगर दूसरी तरफ देखो तो यहाँ बहुत प्यारे ब्रास बने हुए हैं। जी सर। ये फ्लावेज हैं, कॉर्नर में जैसे रखते हैं, खूबसूरती के लिए डाइनिंग हॉल में या कहीं भी रखिए आप, इसमें फ्लावर लगा देते हैं, फ्लावर पॉट हैं। यहाँ पास 6 इंच से लेकर और 72 इंच तक होते हैं इसके साइज़। ये जो है एक फ्लावर ब्रास है, ठीक है, फ्लावर रखने के लिए। इसकी अगर आप सुंदरता को देखें तो ये देखते ही रह जाएंगे पहली बार में ही। इसके बारे में आप सर हमें कुछ बताएं। जी बता, ये सब ब्रास से ही बना हुआ है, और सारा जो है इसमें नक्काशी जो है ये इसके मेन इसकी खूबसूरती है, जो हाथ का काम किया गया है, और इसके करने वाले बहुत कम लोग यहाँ पर हैं। मुख्यमंत्री अपने मंच से कहते रहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है और वो कई ऐसे कार्य हैं वो करते रहते हैं। आप जैसे कि आपने बताया कि जो हस्तकला के जो लोग हैं वो आजकल ख़त्म ही हो चुके हैं, एक तरह से समाप्ति पे आ चुके हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। वजह यह है कि कारण यह है कि कोई भी दस्तकार जो है अपने बच्चों को इस कला को नहीं सिखाना चाहता। ऐसा क्यों सर? ऐसा ये है कि उसको वो चाहता है कि पढ़ा लिखा कर उसको कहीं और आगे उसे अपने से ऊंची जगह पहुंचा दे, क्योंकि दस्तकारी में इतना जो है उन्हें वो हाथ से सिर्फ हैंड टू माउथ रहते हैं। वो जो इसके कला के करने वाले जो असल चीज़ है, बुनियाद है, तो उन्हें इतना वो नहीं मिल पाता कि वो अपने बच्चों को भी ये कला सिखाएं। मुख्यमंत्री अपने मंच से एक आह्वान करते रहते हैं लोगों का कि आप लोकल फॉर वोकल बनिए और जो भी हैंडीक्राफ्टेड जो चीज़ें होती हैं उनको लीजिए, जिससे कि जो एक बनाने वाला है उसको अपने एक इनकम मिल सके। एक्चुअली सरकार जो है बहुत सारी योजनाएं चलाती है, लेकिन वो उसका जो असल हकदार है वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। जो उसका जो आर्टिस्ट है, आर्टिज़न है असल, उसको नहीं पहुँच पाती है। ठीक है। तो हम इस समय मौजूद थे मुरादाबाद की प्रदर्शनी में, जहां छोटी छोटी चीज़ों को हमने दिखाया आपको, चाहे वो फ्लावर रखने वाले पॉट हों, चाहे वो शुगर या कुछ चीज़ें आपकी संजो के रखने वाली एक छोटे से बर्तन हो, या फिर कैंडल स्टैंड क्यों ना हो। छोटी छोटी चीज़ें जिन पे इतनी बारीकी से एक कलाकारी या फिर एक काय कहें कि उसमें एक उकेरी गई है बहुत ही सुंदरता से, जो कि हाथों से पूरी उकेरी गई है, कोई मशीनरी नहीं है। मुख्यमंत्री अपने मंच से आह्वान करते रहते हैं कि इस बार स्वदेशी बनिए, स्वदेशी चीज़ें लीजिए, खरीदिए, जिससे कि जो बनाने वाला है उसको भी फ़ायदा मिल सके और जो खरीदने वाला है उसे भी अपनी एक देश प्रेम की भावना आ सके कि हाँ, हमारा जो पैसा है, जो हमने लिया है, वो हमारे ही देशवासियों में जा रहा है। कैमरामैन सचिन के साथ मैं आकांक्षा पांडे, यूपी की बात।